हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में मोलर वॉल्यूम के बारे में। आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मोलर वॉल्यूम को समझने वाले हैं और मोलर वॉल्यूम किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं उसको आज जानते हैं। बात करते हैं मोलर वॉल्यूम में। मोलर वॉल्यूम का समझने से पहले आपको समझना होगा कि इन दोनों वर्ड का मीन्स क्या है। मोलर का मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि मोल्स से है। ठीक है, मोलर का मतलब क्या है, मोल से, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मोल्स की वैल्यू, मोल्स आपने पहले पढ़ चुका है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुका है। अगर अब बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम वैसे आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बट अभी मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम क्या होता है अगर किसी को नहीं पता। वॉल्यूम होता है कि किसी भी थ्री डी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई किया किया गया है, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कह देते हैं। एग्जांपल में अगर कोई बॉटल है तो बॉटल में कितना पानी भरा जा सकता है, सिंपल सा वॉल्यूम का बहुत पुराना एग्जांपल है। इस तरीके से ठीक है, कोई भी बॉक्स है उसके अंदर कितना स्पेस है, उसको हम क्या कह देंगे, उसका वॉल्यूम कह देंगे। और कुछ भी कह सकते हैं, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कितनी गैस आ सकती है, एलपीजी सिलेंडर आपने देखा है तो उसके अंदर कितनी गैस आ सकती है, उसकी वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का सिंपल सा मीन्स है कि थ्री ऑब्जेक्ट में या थ्री ऑब्जेक्ट में जो स्पेस होता है, या फिर कहूँ किसी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। आपको पता है मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कह देते हैं। मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या कह देते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं। वॉल्यूम को हम अदर टर्म में कैपेसिटी भी कह देते हैं, क्यों, कितना कोई ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम पता होगा, चल गया होगा। वॉल्यूम का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, छोटी क्लासेस का फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन डेंसिटी। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। बात करते हैं कि मोलार वॉल्यूम क्या है। मोलार का मीन्स क्या है, अभी तक आपने मोलर मास पढ़ चुके थे। मोलर मास में क्या होता था, हम एक ग्राम, एक मोल एटम का है या फिर एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होता था उसे हम क्या कहते थे, मोलर मास। तो सेम हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक मोल गैस, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम किसकी बात हो रही है, गैस की बात हो रही है। ठीक है, तो मोलार वॉल्यूम किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, किसके लिए डिफाइन किया गया है, गैस के लिए, ओनली फॉर गैस के लिए मोलार वॉल्यूम है। ठीक है, मोलार वॉल्यूम जिस तरीके से एक मोल एटम का जो मास था उसे हम मोलर मास कहते हैं, तो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम मोलार वॉल्यूम कहेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम और ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Vm। सो अगर मैं आपसे ये कहना क्या चाहता है एक्चुअल में समझिए, अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरे पास H2 गैस है, N2 गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, अगर टेम्परेचर टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को मैं क्या कर दूं, सेम कर दूं, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, दोनों ही सेम है, दोनों ही कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहे हैं। क्या कहना का मतलब कि अगर हाइड्रोजन का 1 मोल और नाइट्रोजन का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, एटम का जो 1 मोल एटम का जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल सा मोलर वॉल्यूम तो आपको समझ में आया होगा क्या था, कि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसे हमने मोलर वॉल्यूम कहा है। इसे हम ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Vm से। एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये एसटीपी ओल्ड पे है। ठीक है, एसटीपी की कंडीशन को समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो वॉल्यूम क्या कहना चाह रहे हैं, एसटीपी अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, एक मोल गैस किसके बराबर होगी, 1.24 लीटर के बराबर। ठीक है, अब ये एसटीपी क्या है पहले इसको समझिए। एसटीपी का मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आप कोई सी रिएक्शन कर रहे हैं और आप अभी हैं इंडिया में और आप यहाँ पे नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कुछ अलग है, और वहीं आप चले जाते हैं अमेरिका साइड तो वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है अलग अलग प्लेस पे। सो क्या आपकी रिएक्शन जिस तरीके से इंडिया में उसी तरीके से अमेरिका में होगी? ऑप्शन आंसर है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो दोनों ही अलग अलग है। इस कारण से जब केमिस्ट्री में देखा गया तो केमिस्ट्री में क्या ये आंसर जो आ रहे थे, जो भी कैलकुलेशन हो रही थी, गलत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, आईयूपीएसी ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो एसटीपी पे बताएंगे, ठीक है, हम जो एसटीपी को डिफाइन कर रहे हैं। सो एसटीपी का मीन्स क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है, तो टेम्परेचर कितना होता है 273.15 केल्विन, एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, तो केल्विन में। प्रेशर की बात करें तो ये है 1 atm, ठीक है। ये जो है अभी भी मतलब 1 atm एनसीईआरटी मेंशन है, बट अभी के जो हम लोग अगर मैं बात करूँ नॉर्मल जनरल लाइफ में, तो जो प्रेशर की यूनिट प्रेशर है उसको 1 atm से 1 बार कर दिया गया है, जो कि होता है 1 atm इक्वल्स टू 1.02002 बार, ठीक है। तो ये होता है 1 atm की वैल्यू। तो अभी हमने किस कंडीशन पे ये बताया कि 1 मोल वॉल्यूम का गैस 22.4 लीटर होगा, वो होगा कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या कहूँ 273.15 केल्विन, या फिर प्रेशर कहूँ 1 atm पे। अगर ये प्रेशर 1 बार हो जाता है, ठीक है, अगर ये 1 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा तो जो ये 22.4 है ये 22.7 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली, बट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 1 atm पे कर रहे हैं, इसलिए एसटीपी में क्या होता है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.4 लीटर। अब बात करते हैं कि 22.4 लीटर कहाँ से आया, ठीक है। सो बात करते हैं 22.4 लीटर के बारे में। सो 22.4 लीटर की कैलकुलेशन चलिए देखते हैं। सो मैं आपको कुछ बता देता हूँ जनरल टर्म, जैसे मैं आपको बता दूँ डेंसिटी हम किस गैस के लिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है, H2 गैस के लिए। तो सो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, क्या डेंसिटी इसकी 0.00009 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो 0.00009 ग्राम पर मिलीलीटर ये किसकी डेंसिटी है, हाइड्रोजन की डेंसिटी है, ठीक है। मास की बात करें, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, सो हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम होता है, या 1 ये मोलर मास है, ठीक है, 1 ग्राम जो है मोलर मास है। सो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 ग्राम। अब आपको पता है कि जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो जो हाइड्रोजन गैस है वो एग्जिस्ट करती है H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी कि 2 ग्राम। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.008, ठीक है। तो ये होता है ग्राम, ये वैल्यू होती है एग्जैक्ट मोलर वैल्यू। तो मैं इसमें भी चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1.008 इंटू 2, ये हो जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर क्या बोलते हैं, मोलर मास है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट में कि क्या वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। सो पहले मास क्या है हमारे पास, मास देख लेते हैं 2.016, और ये जो डेंसिटी है इसको देख लेते हैं, डेंसिटी 0.00009, ठीक है। ये किस में, ग्राम पर मोल में है, ठीक है, और ये किस में है, ग्राम पर मिलीलीटर में है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब इससे हम इसको कैलकुलेट डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 22.4 लीटर, ठीक है। 22.4 लीटर कैसे आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, ml/मोल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर आ जाएगा, 22.4 हो जाएगा। कि अब वैसे आप इसको डिवाइड देंगे तो ये पहले मिलीलीटर में आएगा, मिलीलीटर में क्या आएगा, मिलीलीटर में आएगा 22,400 मिलीलीटर, जिसको मैंने चेंज कर दिया 22.4 लीटर। सो इस तरीके से क्या है, वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा 22.4। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को मतलब माना है, आप इसमें किसी और गैस को भी मान सकते हैं। वहाँ क्या होगा, उस गैस की जो डेंसिटी है वहाँ रख देंगे, उस गैस का जो मास है वो देख लेंगे। अगर वो गैस मॉलिक्यूल में रहती है, एटम के फॉर्म में ना रह के मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है, तो उसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, या फिर मोलर मास निकाल लेंगे, जो कि जितना भी आए उसको क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है, तो मास ऊपर रखेंगे और डेंसिटी नीचे रखेंगे, डिवाइड देंगे तो आपको 22.4 ml या 22.4 लीटर ही आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम को क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन आपको समझ में आई होगी एसटीपी और एनटीपी की, एसटीपी की कंडीशन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है 22.15 केल्विन और 1 बार एटीएम। अगर आपसे कहूँ, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर देते हैं तो क्या हमारे पास ये जो वैल्यू है 22.4 लीटर यही रहेगी, तो ये इसका आंसर है नो, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या कहा गया है कि इसका जो प्रेशर है, जिसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए। सो इस केस में जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना जाएगा 22.4। अगर ये 1 मोल है, नाइट्रोजन का भी 22.4 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 22.4 लीटर जाएगा। कब, जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन और इसका जो प्रेशर है 1 एटीएम है। अगर इसका प्रेशर 1 बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.7। सो आई होप कि जो मोलर वॉल्यूम है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट या मोलर वॉल्यूम में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।